पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भागवत की खास महिमा क्या है, भागवत की गुणगान करेंगे, क्योंकि हमारे संस्था में श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता और भागवतम इन दो विषयों के ऊपर बहुत जोर दिया है। ऐसा क्या है भागवत के अंदर खास विषय जिसके कारण ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भागवत को इतना प्राधान्यता दी जाती है, ये हर एक गौड़ीय वैष्णव को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे एक श्लोक है, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना प्रजवधू वर्गेण पाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमत्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराना परः। ऐसे एक श्लोक है चैतन्य मंजूषा नाम के एक शास्त्र में। इधर बताया गया है कि पूजने के लिए लायक योग्य व्यक्ति कौन है, बताते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। और अनेक धाम है भगवान के, उन धामों में से श्रेष्ठतम धाम क्या है, वृंदावन बताते हैं। और भगवान के भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त कौन है, गोपियाँ, वृंदावन की गोपियाँ। अभी कुछ ही महीनों के पहले एक महाराज आए थे पुणे में, भक्ति रसायन सागर महाराज। उनको किसी ने पूछा, महाराज जी हम बोलते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, और कभी कभी सुनते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी, सबसे श्रेष्ठ। तो अभी दोनों में से बता दीजिए, दोनों का कंपटीशन होता तो उनमें से श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है? महाराज एकदम सरल तरीके से बता दिया। राधिका कृपा कटाक्ष करके एक स्तोत्र सुना होगा आपने। राधिका की कृपा कटाक्ष प्राप्त करके शिव जी भक्त बने। शिव जी की भक्ति इसलिए सुरेश्वरी मकेश्वरी स्वदेश्वरी सुना ना। तो ऐसे उसमें गाया जाता है कि सब सारे 33 कोटि देवता झुकते हैं श्रीमती राधा रानी को। हाँ, इस तरह सब मखा का मतलब है यज्ञ, सब यज्ञों में पूजने योग्य व्यक्ति कौन, श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है भगवान के। हाँ, तो इस तरह महाराज बता रहे थे कि आध्यात्मिक दुनिया में दादा जी सबसे श्रेष्ठ है।
और भौतिक दुनिया में शिव जी श्रेष्ठ है, लेकिन इनकी भक्ति की श्रेष्ठता आता है क्योंकि वो राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करके इनकी भक्ति में पोषण मिलता है इनको, ऐसे बताया उन्होंने। इसलिए सब सारे भक्तों में से श्रेष्ठतम कौन, गोपियाँ हैं, ब्रजवधू वर्गे नवा कल्पिता। और अनेक ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि वेदांत, सब पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ क्या है बताते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम है। शास्त्र प्रमाण बताना हो तो श्रीमद् भागवतम ऐसे बताते हैं। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष है। महाप्रभु बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरा ना पर है। इसको छोड़कर गौड़ी वैष्णव के लिए दूसरे चीज़ उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो महाप्रभु हमेशा क्यों श्रीमद् भागवत का श्रवण खुद ही करते थे। वो जाकर तोटा गोपीनाथ में बैठकर गदाधर पंडित पढ़ते थे और महाप्रभु सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सब बैठकर श्रवण करते थे रोज, खास करके जैसे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। एक बार पूरा होने के बाद महाप्रभु बोलते थे स्पीक इट अगेन, वापस बोलो। ऐसे सैकड़ों बार सुना उन्होंने। कोई सोचेगा चैतन्य महाप्रभु अगर सुन रहे हैं वो तो राधा भाव में है, गोपी गीतम सुना होगा, वेणु गीत सुना होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन महाप्रभु ने क्या सुना, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। क्योंकि एक भक्त का आदर्श उदाहरण निभा रहे हैं, तो हम भक्तों को सिखाने के लिए कि पहले ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र पढ़ो, चित्त शुद्धि होने के पहले हम गोपी गीत वेणु गीत इत्यादि हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ध्रुव महाराज जो हैं वो मिश्रित भक्त थे और प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं। और दशम स्कंद में आने के बाद शुद्ध भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त हैं वृंदावन के भक्त, जो 5 रसों में भक्त हैं। इसलिए हमारे पूना मंदिर में NVCC न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर में जब मैं डिज़ाइन कर रहा था जो क्या क्या म्यूरल्स होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, तो हमने पहले प्रदक्षिणा मार्ग में ध्रुव महाराज का लगाया कथा, क्योंकि मिक्स्ड डिवोटी। उसके बाद प्रहलाद नरसिंह का लीला और प्योर डिवोटी। उसके बाद भगवान के गोलोक के 5 रस। तो अगर एक बार प्रदक्षिणा हो गया तो आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे आप, अगर 5 रस में जुड़ जाएंगे। ऐसे बना है प्रदक्षिणा मार्ग में ऐसे। और मंदिर के हॉल में ऊपर जो है बड़ा सर्कल है, उसके बीच में मैंने पहले महाविष्णु को डाला था उधर, और महाविष्णु के शरीर से निकल रहा है अनेक ब्रह्मांड निकल रहे थे ऐसे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लोगों को बोला कि अनेक ब्रह्मांड डाल दो हमारे सीलिंग में, है इधर उधर अनेक ब्रह्मांड होना चाहिए, और हर एक में एक गर्भदक्ष विष्णु दिखना चाहिए ऐसे। वो लोग ने थोड़ा 4-5 ब्रह्मांड बना दिया, लेकिन विष्णु को बिठाना कठिन हो गया। उन्होंने बोला कि महाविष्णु को बिठाएंगे तो ऊपर से गिर जाएंगे नीचे, तो बोला कि बहुत भारी हो जाएगा, वो मुश्किल है फिट करना इतना बड़ा। तो 6 महीने वो लोग ट्राई किया, प्लान किया, उसके बाद बोला कि नहीं और दूसरा कुछ आप उपाय बताइए। तो उसके बाद मैं भक्तिविनोद ठाकुर के एक गीत लिया, उधर से एक आइडिया निकाला। हमें यमुना पुलिने कदम्ब कानने केहरीनु सकिया, हम ताम मंच पोड़ी मृदंग है तको नष्ट दल परि श्रीराधा श्रीहरे अष्ट सखी परिजान तार सुगीत नर्तने खुशीते युगल जने कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विसरे चैतो भावने हम गारे न जाई वो फले प्रवेशी वो ओ लीला रसे रतारे कृष्ण लीला हेरी। ऐसे गीत है उधर बताते हैं। अष्टदल में एक एक गोपी कड़ी है उधर। कोई मृदंग बजा रही है, कोई करताल बजा रही है, कोई गा रही है, कोई हार बना कर लाई है, कोई भगवान के लिए कुछ
फ्रूट्स दे रहे हैं ऐसे, और बीच में राधा कृष्ण युगल है। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत है, ऐसे सुंदर गीत है, तो उसके ऊपर आधारित बनाया और उसके नीचे हम राजहंस को रखा था। वो दूसरे गीत में आता है। राजहंस केली कोरे क्या गीत हो, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, ऐसा उस गीत में आता है। आवृत कालिंदी नीरे राजा हंस केले कोरे काहे कमाला। तो ये दोनों के ऊपर आधारित तो बनाया गया है। हाँ, मंदिर के बीच में जो ऐसे, ये क्यों बनाया, क्योंकि यही वृंदावन के सीमा है जो माधुर्य रस, हाँ, उन्नत उज्ज्वल रस। तो इसके और उस साइड में लास्ट में महाप्रभु की पूरा नवद्वीप लीला, उधर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पंचतत्व नाच रहे हैं नादिया में, वो बनाया था बहुत बड़ा विशाल उसका। क्योंकि यही दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पंचतत्व इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पंचतत्व की लीला और राधा कृष्ण की लीला इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। पंचतत्व जो संकीर्तन करते हैं वो ही रास लीला है, इसलिए शिवासांगन को रासस्थली कहा गया है, शिवासांगन को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, और गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी है, और ललिता विशाखा जो है वही आते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के रूप में आते हैं। तो यही दो लीला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी श्रीमद् भागवत को महाप्रभु ने क्यों प्राधान्यता दी, कुछ ही क्षणों में हम इसको समझ सकते हैं। भागवत के अंदर एक श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रवसम युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्लोक ही बहुत मधुर श्लोक है ये। ऐसे मधु के नदी जैसे बह रहा है ये श्लोक, मधु के नदी के लहरें लहरें जैसे। ये श्लोक में क्या बताया है, अगर आपको कोई आम के पेड़ के पास लेके जाता हो, क्या आप आम के पेड़ के वलकल खाओगे, डालियों को खाओगे, पत्ते खाओगे, फूल खाओगे, कच्चा आम खाओगे, पक्का आम खाओगे? बोलिए। हाँ, इसलिए बताते हैं पक्का आम है भागवतम, इसलिए सब लोगों को पक्का आम पसंद है, करेक्ट है ना। तो वेद व्यास जी अपने परिपक्वता के अवस्था में भागवतम लिखा उन्होंने। सब सारे ग्रंथों को पूरे करने के बाद एक दिन एक दिव्य नदी के तट में बैठकर एकदम शोकामग्न हो गए वेद व्यास जी। देखिए कुछ लोग पूछते हैं, अरे वेद व्यास तो सब वेद पुराणों के रचयिता हैं, अगर वो कैसे शोकामग्न हो सकते हैं, ये तो विरोधाभास लग रहा है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये लोगों को रस क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि महात्मा पुरुषों की शोक में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज छिपा हुआ है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने शोक किया कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, उससे क्या हुआ, भीष्म पितामह से उनको बोध मिला, साथ साथ भीष्म पितामह के मुख से विष्णु सहस्त्र नाम निकला। अगर युधिष्ठिर शोक खमग्न नहीं होते थे, आज हमको विष्णु सहस्त्र नाम मिलता नहीं था हमको। इसी तरह अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया। आप देखेंगे शुरुआत में रणभूमि में एक व्यक्ति रोया युद्ध के पहले, दूसरा व्यक्ति रोया युद्ध के बाद। युद्ध के पहले किसने रोया? अर्जुन। वो रोने के कारण भगवत गीता मिला हम लोगों को, करेक्ट ना। इस तरह माँ देवहूति रो पड़ी, अपने पति को बोला उन्होंने कि मैं कितना निपट मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं आपसे विवाहित होने के बाद आप इतने महान आध्यात्मिक पति हो, आपसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के बदले मैं आपसे अलग अलग तरीके से भौतिक पदार्थों को मांगी। आपने हमें अलग अलग दूर दूर प्रदेश में लेके गए अपने एरियल मैंशन में, है ना, घूमने घामने के लिए। हमको बच्चे भी दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिया, अच्छे सैकड़ों नौकरानियों को देकर उनको नहा धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर सेंटेड ऑयल्स वगैरह लगाकर उनको बच्चे भी दिया उन्होंने।
अभी बोल रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर जाने वाला हूँ। वो बोले कि आपसे लाभान्वित नहीं हुई। जैसे एक व्यक्ति था जगन्नाथपुरी में, उसका घर इतना ही दूर था, थोड़ा ही दूर था, मंदिर इधर से दिखता था उसको। उसके कोई नाता रिश्ता आए थे जगन्नाथपुरी में मंदिर में दर्शन देने के लिए। वो बोले कि अरे तुम तो इतने निकट ठहरे हो, शायद तुमने सैकड़ों बार दर्शन लिया होगा। वो बोला अभी तक लिया नहीं, क्योंकि निकट ही हो ना, बाद में ले सकता हूँ। ऐसे बोला उसने। इस तरह कभी कभी कुछ चीज़ आसानी से मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सस्ता ले लेते हैं। इसी तरह देवहूति को लगा मैंने आपको सस्ता ले लिया, आप तो शुद्ध भक्त हो भगवान के, भगवान के अति प्रिय हो। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने प्रेमाश्रु बहाया, वो ही बिंदु सरोवर बना। और भगवान कृष्ण खुद आपके गुणगान करते हैं, लेकिन आपसे मैं लाभान्वित नहीं हुई आध्यात्मिक रूप से। अभी अगर आप संन्यास लेकर चले जाओगे तो मुझे कौन मार्गदर्शन देगा करके उनको खेद हुआ। उस समय उन्होंने बोला चिंता मत करो देवी, तुम्हारे पुत्र सुपुत्र जो है वो भगवान ही आए हैं। कौन? हाँ, देवहूति पुत्र कपिल देव, वो खुद ही तुम्हारे गुरु बनेगा। तो देवहूति के रोने से कपिल शिक्षा प्राप्त हुई, अर्जुन के रोने से भगवत गीता प्राप्त हुई, युधिष्ठिर के रोने से हाँ ये विष्णु सहस्त्र नाम हमको प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं इस तरह महान भक्त अगर शोक से पीड़ित होते हैं, उनका शोक भी साधारण हम जैसे शोक नहीं है। हम लोग जो शोक करते हैं, कोई छोटे मोटे चीज़ के लिए हम शोक करते हैं, अरे बिजनेस में इस साल प्रॉफिट उतना नहीं मिला, नहीं तो बेटी का अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ, ऐसे रोते हैं लोग हैं। जय श्री राधा गोविंद देव की। तो वेदव्यास की जो एकांत स्थान में बैठकर एक शोक से पीड़ित हो जाना, वो भी एक लीला है भगवान के, है? लेकिन उस लीला का निष्कर्ष क्या निकला, नारद मुनि यहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला वेदव्यास को, देखो आपने जो पुराण वगैरह लिखा है, नारद मुनि ने उनको दिखा दिया कि विष्णु पुराण में इधर उधर आप देखेंगे मोक्ष के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। जैसे तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहिए, है एक जीव को। अनेक लोग भारत में आज भी सोचते हैं कि जन्म मृत्यु से ऊपर उठना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नारद ने बोला भक्त के लिए करोड़ों जन्म बार बार लेने के लिए भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि हर जन्म में वो कृष्ण के भक्त बनकर प्रेमा भक्ति करके सेवा देना चाहता है भक्त। इसलिए हम बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रखायतु गीत्वयि। भक्त के लिए फर्क नहीं पड़ता आप किधर हो, क्या आप हिप्पियों के बीच में प्रभुपाद रहते थे, नरक जैसे अवस्था में था वो स्थिति, लेकिन प्रभुपाद ने बोला दिस इज वैकुंठा, बोला उन्होंने। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि जिधर लोग नाम लेते हैं वो ही वैकुंठ है। इसके विरुद्ध कोई बड़े ब्राह्मण भी क्यों न हो, उसके खानदान में पूजा पाठ इत्यादि होता हो, यज्ञ इत्यादि होता हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं हो, कुछ काम का नहीं है। भागवत के अंदर ही आप देखेंगे यज्ञिक ब्राह्मण जो थे, वो लोग कुछ यज्ञ कर रहे थे। भगवान के मित्रों ने बोला कि हम भूखे हैं। भगवान ने बोला जाओ उन ब्राह्मणों से कुछ मांगो। उन्होंने ये भी बुद्धिमान थे, क्योंकि यज्ञ के बीच में थोड़ा इंटरवल होता है आधा घंटा, उसमें पहुंच गए सही टाइम पर। उन्होंने बोला कि ये टाइम में कुछ उठकर काम करना हो तो घर का कर सकते हैं, तो हम लोग आए हैं, थोड़ा प्रसाद परोस दीजिए हमको। तो ब्राह्मण लोगों ने ऐसे मुड़कर देखा, सर मुड़ लिया, बात भी नहीं किया। मन ही मन उनको विचार था कि पहले हम खाएंगे ब्राह्मण, उसके बाद दूसरों को इन लोगों को दे सकते हैं, ऐसे सोचा उन्होंने, लेकिन बोला नहीं। वापस यज्ञ में लग गए वो लोग। तो ये जब गोपाल लौटे, भगवान ने उनको बोला चलो अभी आप उनके धर्म पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि वो मेरे महान भक्त हैं। वो कैसे भक्ति में जुड़े, क्योंकि वृंदावन के कुछ व्हाट यू से वेंडर्स, हॉकर्स, विक्रेता होते हैं ना, वो लोग आते थे उधर। तो ये जब खरीदती थी, उन लोगों से कृष्ण की लीला सुन सुनकर इनका भक्ति बढ़ गया। एक ब्राह्मणों की धर्मपत्नियां घर में ही रहते थे वो, सुन सुनकर श्रवण करके उनका भक्ति बढ़ गया ऐसे। तब भगवान ने बोला उनके पास जाकर बोलो, लेकिन ये मत बोलो कि कृष्ण बलराम ने प्रसाद मांगा,
भूखे तो आप लोग हैं, आपने लिए मांग लो आप, ऐसे बोला भगवान ने। क्योंकि भगवान ने बोला कि उनके पास जाकर बोलोगे कि हम भूखे हैं तो वो दुखित हो जाएंगे वो सुनकर। हाँ हाँ बोला गोपाल, लेकिन उनके पास जाते ही बोल दिया कि कृष्ण बहुत भूखे हैं। अब भूल ही गए वो, हैं ऐसे बोल दिया। ये सुनते ही उनको उनके कांटा चुभ गया उनके हृदय में। बोला कि भगवान आए हैं और वो भी भूखे हैं। तुरंत वो बड़े बड़े डब्बा में पूरा भर भर के प्रसाद भर के, गरम गरम प्रसाद बनाकर भर के उसको लेकर पहुंच गई। सब सब कृष्णा बलराम गोपाल को बिठाकर सबको प्रसाद परोसा उन्होंने। तो उनका सुंदर दर्शन मिला भगवान का। श्यामं हिरण्यवर्णं वनमाल्यबर्हधातु प्रबालनटवेशमनुव्रतां से विन्यस्तहस्त इतरेण धुनाननाब्जं कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। ऐसे सुंदर दर्शन की वर्णन है इधर। श्यामम, भगवान की वर्ण क्या था? श्यामल वर्ण था। श्यामल कोमलांग। ऐसे देखा भगवान को, पहली बार देखा उन्होंने अपने आंखों से। हिरण्य परिधिम, उनके धोती जो था वो चमक रहा था सूर्य में, सुनहरा धोती था। वनमाल्य बर्ह, वनमाला पहने थे। धातु प्रवाल, भगवान को श्रृंगार करते हैं ना, वृंदावन ने देखा होगा आपने, श्याम सुंदर ऐसे डेकोरेशन किया था भगवान को। धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रताम से, मोर पंख पहने थे भगवान, विविध तरीके से सजाए गए थे, बहुत सुंदर थे। और बताया गया कि अलग कपोला का मतलब है, कुछ कुछ लोगों का बाल जो है ना वो घुंघराले बाल होता है, कुछ लोगों का स्ट्राइट होता है ऐसे, कुछ लोगों का घुंघराले बाल, देखा ना आपने। तो भगवान के कैसे बाल हैं? घुंघराले बाल, और वो इधर लटक रहे हैं ऐसे हवा में ऐसे, हैं और भी खूबसूरत है इधर। वही अलग कपोल बोला गया, उन्होंने देखा ऐसे, हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी डिटेल में बता रहे हैं। और उनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर थी, चेहरे नीले कमल के समान थी। हाँ, और भगवान मुस्कुरा रहे थे, और एक हाथ उन्होंने डाला था एक गोप बाल के कंधों में, दूसरे हाथ में वो एक कमल लेकर ऐसे घुमा रहे थे भगवान। हाँ, ऐसे उनके सुंदर स्वरूप को देखा उन्होंने पहली बार। हाँ, सबको प्रसाद परोसा उन्होंने। हाँ, तो इस तरह हम पढ़ते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये अनपढ़ हैं ये स्त्रियाँ, ये कुछ बड़े पंडित नहीं हैं, लेकिन उनके ब्राह्मण लोग बड़े पंडित थे, यज्ञ भी करते थे, मंत्रों का उच्चारण बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन भक्ति में उनकी लगन नहीं थी। बाद में जब भगवान प्रसाद कर खाने के बाद इनके साथ थोड़ा बात किया और वापस लौटा दिया, जब घर चली तब ब्राह्मण लोगों को पछतावा हुआ। दिग्जन्मन त्रिवृत्यत, ऐसे बताते हैं, दिक्कुलम दिक् यादाक्ष्यम, बोलते हैं कि हम कितने पतित हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम खड़े थे हमारे घर के पीछे, उनको जाकर मिलने के बदले इधर यज्ञ कुंड में हम पुरुषोत्तम को आहुति दे रहे हैं। ये कितना मूर्खता। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर घर में आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, बीवी बोल रही है नहीं नहीं मैं आपके फोटो को सजा रही हूँ, ऐसे बोलेगी, वो बोला फोटो को क्यों सर, मैं आ ही गया खुद ही, है ना। ऐसे इनको समझ में आ गया कि हमारी पत्नियां महान भक्तिमान हैं, हमारे अंदर ऐसे भक्ति नहीं है। तब कोई एक ब्राह्मण ने बोला चलो जाकर अभी मिल के आते हैं, अभी भगवान निकलने के पहले एक बार जाकर दंडवत प्रणाम करके आ जाओ। ऐसे सोचा उन्होंने। सब तैयार हो गए, लेकिन घर के बाहर निकलने के लिए डरता उनको, क्योंकि कोई कम से के जासूस देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो डर के मारे गए नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं माँ शुच है। क्या बोलते हैं? किधर बोलते हैं? हाँ, गीता में, डरो मत शरण लेने के लिए। किसने डरा नहीं? आप देखेंगे ये यज्ञिक ब्राह्मण की धर्मपत्नियां डरा नहीं, डरे बिना जाकर, उनको मालूम था कि कम से के जासूस तो होते ही हैं। इसी तरह कुब्जा भी चंदन लेकर चल रही थी मथुरा में, तब कृष्णा बलराम गोपाल सब आ रहे थे। भगवान ने उनको हंसी मजाक किया। भगवान ने बोला कि ये सुंदरी स्त्री जो लंबी है, खूबसूरत है, ऐसे करके भगवान ने बोला। सब लोग हंस पड़े उनके मित्र, क्योंकि वो लंबी नहीं थी, वो कुबड़ी थी, वो कुबड़ी थी ऐसे, हाथ में लाठी लेकर। तो कोई बोलेंगे भगवान भी हंसी मजाक करते हैं क्या, ऐसे कोई पूछेंगे ना। इसलिए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, भगवान जो बोलते हैं वो सत्य निकलता है। भगवान ने उसको अति सुंदरी बोला, अति सुंदरी बनी गई बाद में, लेकिन उस समय वो कुबड़ी थी वो।
तब भगवान ने उसको बोला किधर जा रही हो बोलो। तो वो बोली कि मैं कंस के लिए चंदन लेके जा रही हूँ। तो भगवान ने बोला अगर इस चंदन को बलराम जी और मुझे दे दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसे बोला भगवान ने। वो तुरंत मान लिया उसने, हाँ? डरे बिना उनको बलराम को कृष्ण को लगा दिया, उनके माथे के ऊपर चंदन का लेप लग गया। उस समय भगवान ने सोचा कि किसी भी डर के बिना ये हमारी सेवा में लगी है, क्योंकि अगर कंस के जासूस जाकर कंस को बोलते थे अरे तुम्हारा चंदन उनको दे दिया, हाँ? तो तुरंत उनका गर्दन कट जाएगा, हाँ? लेकिन डरे बिना उन्होंने सेवा की, इसलिए भगवान बताते हैं माँ शुच है, हाँ? डर के बिना वो करती है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी माता पिता भक्ति करने के लिए छोड़ते नहीं, इसलिए हमने माला छोड़ दिया, हाँ? ऐसे लोग बोलते हैं। भगवान को छोड़ देते हैं घर वालों के डर से, करेक्ट है ना, हाँ? लेकिन अगर भगवान की ओर प्रीति इतना गहरा हो कि घर वाले हो, मित्र हो, बाहर के कोई भी हो, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले, कोई हंसी मजाक करे, भक्ति को जो छोड़ता नहीं है उसका मतलब वो भक्ति में उसका लगन आ गया उसको, हाँ? एक लड़का बोला प्रभु जी मेरे मित्र पूछ रहा है, हाँ? अरे तुमको शराब का बॉटल पकड़ने के लिए गट्स है क्या, हाँ? प्रभु जी डर गया, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं हमको। मैंने बोला मित्र को पूछो तुमको ये बीड़ बैग पकड़ने के लिए हक है क्या, उसको पूछो, हाँ? तुम ये एक माला भी नहीं कर सकता, हम 16 माला करते हैं, कर सकते हो क्या एक माला बताओ, हाँ? पूछ सकते हैं ना उसको। अगर वो फ्रेंड पूछता है तुम सिगरेट पकड़ने के लिए तुम्हारे पास गट्स है क्या, तुम पूछो उसको सुबह 4 बजे उठने के लिए गट्स है क्या तुम्हारा, हाँ? तो भक्ति करने के लिए भी गट्स है कि नहीं, करेक्ट है, हाँ? तो डरना नहीं चाहिए भक्तों को, हाँ? भागवत सिखाता है डरे बिना भक्ति करो, हाँ? नोत्तम श्लोक वार्तानां झृतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोन्त कालेपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। जो भगवान के पद कमल में आश्रित जन हैं वो मृत्यु के निकट आने के बावजूद भी डर नहीं होगा उनको, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु क्या है। एक बिल्ली होता है ना, वो अपने बच्चे का इससे गर्दन पकड़कर उठाता है, इधर से उधर ट्रांसफर करता है, देखा आपने, इधर से उठाकर उधर रखता है। भक्तों को लगता है कि मृत्यु आ गए का मतलब क्या है, कृष्ण ही आ गए, हमको उठाकर दूसरे स्थान लेकर जाएंगे। भक्तों को पूर्ण विश्वास है उसमें। लेकिन भौतिकतावादी जो है, जिसने पैसा बहुत इकट्ठित किया है, भगवान को बोलकर अपने ही दुनिया में खाओ पियो मजा करो ऐसे जीवन जिया है, अचानक जब मृत्यु आता है उसको लगता है कि चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली आ गया, ऐसे, क्योंकि वो चूहे जैसे ही हैं वो लोग, रैट रेस में है ना, इसलिए रैट रेस में जो है वो कौन है, चूहा है। इसलिए चूहा को बिल्ली का मुख कैसे लगता है, डरावना होता है, डरावना होता है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो बिल्ली के बच्चे जैसे हैं, हाँ? इसलिए उनको डर नहीं है। अच्छा अनेक श्लोक है, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी दत्त चित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाता, ऐसे एक श्लोक है, हाँ? परीक्षित बोल रहे हैं कि डरने की क्या बात है, मैं बैठा हूँ गंगा के तट में और मेरे इर्द गिर्द सब भक्त ही बैठे हैं और विष्णु की कथा चल रहा है, हाँ? ऐसे सुंदर परिवेश में मैं बैठा हूँ, इधर डरने की क्या बात है, अगर मृत्यु भी आ जाएगा अभी सीधा हम वैकुंठ पहुँच जाएंगे, हाँ? इसलिए डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताते हैं। इसी तरह एक बार चित्रकेतु उड़ रहा था आसमान में, वो विद्याधर लोक के राजा बन गया था। पहला था वो साधारण राजा धरती के, बाद में विद्याधर लोक का राजा बन गया संकर्षण का भक्त बनकर। तो विद्याधरियों के साथ आसमान में एक जहाज में उड़ते हुए संकीर्तन कर रहा था वो, हाँ? देखिए संकीर्तन करने वाले लोग एकदम सुरक्षित अवस्था में रहते हैं, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जिधर संकीर्तन होता है वो उधर ही मैं हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। उस समय ऐसे एक घटना घटी, वो कैलाश होकर जा रहा था, कैलाश में शिव जी बैठे थे, उनके जांग में उनके अर्धांगिनी जो गौरी देवी बैठी थी और सिद्ध लोग बैठे थे नीचे, सबके लिए एक प्रवचन दे रहे थे वैराग्य के ऊपर। तब उड़ते उड़ते चित्रकेतु ने एक कमेंट मारा। क्यों कमेंट मारा, क्योंकि वो भी संकर्षण का भक्त है, हाँ? और शिव जी भी संकर्षण के भक्त हैं, दोनों जैसे गुरुबाई जैसे हैं, हाँ?
भाई भाई जैसे, गुरु भाई जैसे। इसलिए उन्होंने बोला, हाँ, जटाधरो तीव्र तपो, हाँ, उनको बोला कि आप जटाधारी हैं, उसका मतलब आप जटाधारी का मतलब क्या है, वैराग्य का जीवन अपनाया आपने, हाँ। जटाधरो तीव्र तपस करते हैं आप कैलाश में बैठकर, हाँ। आपकी धर्मपत्नी माया देवी है, सारे दुनिया के जनता को अनेक चीज़ों को प्रदान करती है वो, लेकिन आपको भी एक बहुत बड़ा महल बनाया उन्होंने, आप उसको भी दान में दे दिया एक ब्राह्मण को, हाँ? आप कुछ भी रखते नहीं हो अपने लिए, हाँ? आप निस्वार्थ हो, आप चराचर गुरु हो, लोक गुरु हो, मुनिनाम गुरु, सिद्ध लोग भी बैठकर आपसे श्रवण करते हैं, आप महात्मा हो, फिर भी स्वभार्याम अंगीकृत्य, हाँ, उन्होंने बोला कि आप अपने ही भार्या को आपकी जांग में बिठाकर आप वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे हो, प्राकृतो यथा, ऐसे बोला उन्होंने, हाँ। प्राकृत यथा मतलब एक साधारण बद्ध जीव जैसे आपका व्यवहार किया आपने, हाँ। इसको देखकर जनता को मोहित हो जाएंगे जनता, और आपको नकली करेंगे जनता। देखिए चित्रकेतु ने नहीं बोला कि आप पतित हो, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला पतित जीव जैसे आप व्यवहार करते हो, जिसको देखकर पतित जीव बिगड़ जाएंगे। समझा ना आपने ये बात, ऐसे बोला उन्होंने, प्राकृतो यथा, लाइक ए कंडीशन सोल, यू आर नॉट अ कंडीशन सोल, यू आर बिहेविंग लाइक ए कंडीशन सोल, ऐसे बोला। थोड़ा गलती हो गया उसमें, है तो तुलना कर दिया उन्होंने कंडीशन सोल के साथ ऐसे। तो इसके कारण क्या हुआ, तो शिव जी ने ऐसे देखा उनको, शिव जी तो वैष्णवानाम यथाशंभु हैं, उन्हें मुस्कुराया, शांत रहे वो, तुष्णीम बताया गया, एकदम शांत है शिव जी, शांत विग्रहम निर्वैरम ऐसे बताया है ना भागवत में, शिव जी हमेशा शांत है, निर्वैरम, कुछ भी लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं उनमें। और जो बैठे थे सभा में वो भी लोग देख रहे थे, शिव जी को देखा कि वो शांत है, वो भी शांत हो गए, वो भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, कौन, हाँ, क्योंकि कमेंट तो उनके बारे में है ना, शिव जी के बारे में है, लेकिन वो भी जुड़ी हुई है उसमें। वो बोली, हे वत्स तुम क्या बोल रहे हो, देखो तुम्हारे गुरु नारद बैठे हैं इधर ही सभा में, उनके भी गुरु ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो लोगों ने कुछ नहीं बोला, तुमको क्या प्रॉब्लम, तुमसे भी बड़े लोग कुछ नहीं बोला, और तुम यू हैव बिकम अ सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर, ऐसे अपने आप को एडवाइजर के रूप में करके तुम आकर ऐसे मेरे पति को निंदा कर रहे हो सभा में। तो इसलिए कभी कभी माताएं झगड़ा करती है ऐसे, हमारे पति को चांस नहीं दिया सेवा के लिए, इसलिए माताओं को हमेशा कैलकुलेशन में लेना चाहिए, क्योंकि वो हम पुणे में कुछ भी सेवा किसी प्रभु जी को देना हो उनके माता जी के द्वारा ही देते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक पति को दिखाया भगवत गीता, वो देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको लेना था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हारे पास 4 लगेज, मेरे पास 4 लगेज, एक बच्चा भी है, इतना लगेज क्या दिए, क्या लेना। पति बोल नहीं अच्छा किताब लग रहा है, देखो 1000 पेज है, सिर्फ 200 रुपया है, ऐसे मिलना मुश्किल है। वो बोले अरे ये तो हरे कृष्ण वाले मिल जाएंगे कहीं भी तुमको, कहीं भी जब किताब लेकर आ जाते हैं लोग, ऐसे बोली वो। मैं बहुत पुश किया, हुआ नहीं काम। उसके आगे से मेरा स्ट्रैटेजी बदल दिया मैंने। अगले बार ट्रेन में गया, मैं पहले माता जी को दे दिया। एक माता जी देखा भगवत गीता, अच्छा लगा उनको, वो ऐसे बैग के अंदर घुसा दिया उसको। पति को बोला पैसा दे दो, वो दे भी दिया वो। वो तुरंत पति क्या बोलेगा, उनके पास भी बहुत लगेज था, अगर वो डिसीजन ले लिया तो कोई मना नहीं कर सकता ऐसा। तो इसके कारण चित्रकेतु को उन्होंने बोला, हे वत्स तुम क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में आकर तुमने इस तरह बर्ताव की शिव जी से, इसलिए तुम एक असुर बन जाओ कुछ समय के लिए, तब तुमको अकल आएगा। क्या क्या चित्रकेतु ऊपर से नीचे आ गया, आकर दंडवत प्रणाम भी किया, हे माते आपने जो दंड दिया मुझे, मैं उसको स्वीकारता हूँ। स्वीकारा उन्होंने, स्वीकार कर बोला कि लेकिन एक बात समझिए, मैं शिव जी को अपराध के मूड में कुछ बोला नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि आपके दंड से बचने के लिए बोल रहा हूँ, दंड तो मैं पहले से स्वीकार लिया,
वो माननीय है, मुझे माना नहीं कर रहा हूँ। हाँ? फिर भी आपको दुख नहीं होना चाहिए आपके हृदय में, क्योंकि शिव जी के संबंध में मेरे हृदय में बहुत आदर है। हाँ? मैं उनको बहुत मानता हूँ। कितने लोगों का अनुभव है, कभी कभी लोग हमें गलत समझ बैठते हैं, कितने लोगों का अनुभव है? करेक्ट है ना? होता है कि नहीं इस दुनिया में? हाँ? तो आपको बहुत दुख होगा, करेक्ट है ना? इसलिए उन्होंने बोला कि आप गलत समझ मत बैठो। हाँ? आप, मैं अभी भी शिव जी को प्रेम करता हूँ और मैं आदर भी है मेरे हृदय में उनके लिए। मैं बोला उनके लिए नहीं बोला, मैंने जनता के कल्याण के लिए बोला। हाँ? उनके व्यवहार को देखकर जनता गलत ना करे, ये मेरी अपेक्षा थी, आप बुरा मत मानना। ऐसे बोलकर वो निकल गया। उसके बाद वो क्या असुर बना मालूम है आपको? वृत्रासुर बना। था ऊपर ही ऊपर असुर, लेकिन उस असुर के अंदर जो आत्मा जो थी वो शुद्ध भक्त थी। तो एक और देखे, कुंती महारानी भी शुद्ध भक्त है और वृत्रासुर भी शुद्ध भक्त है। कुंती महारानी एक कोमल पांडवों की माता है, स्त्री है, और उधर वृत्रासुर देखने में असुर जैसे दिख रहा है, लेकिन उसके हृदय में शुद्ध भक्ति है। हाँ? इसलिए इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके रणभूमि में उसके प्रार्थनाएं सुना। अहम हरेर तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः अजात पक्षा इव मातरं कघा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे श्लोक में वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा था। वो बोला, हे भगवान, मैं वैष्णव दासों के दास बनना चाहता हूँ, शरीर से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मन से आपकी स्मरण करना चाहता हूँ, वाणी से आपकी गुणगान करना चाहता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जिस तरह एक पंछियाँ अपने माँ की राह देखते हैं शाम के समय भोजन के लिए, नहीं तो जिस तरह एक बछड़ा अपने माँ गाय की राह देखती है, नहीं तो एक धर्मपत्नी अपने पति की राह देखती है। हाँ? इस तरह मैं आपकी राह देख रहा हूँ। इस तरह की विरह भावना से उन्होंने प्रार्थना की। हाँ? देखने में असुर जैसे दिख रहा था। इसलिए शिव जी ने पार्वती को बोला, एक श्लोक बोला, नारायण परा सर्वे, सब लोग बोलिए, न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। वो बोला, देवी तुम खूबसूरत हो सकती हो, लेकिन वैष्णव लोग तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसे बोला उन्होंने। क्यों? उनकी भावना देखो, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, कभी भी डरते नहीं। तुमने बोला असुर बन जाओ, वो बोला असुर की बात क्या है, असुर हो, अगर नरक में भी जाना हो उनको, उधर भी जाकर भक्त लोग क्या करेंगे? प्रेमा भक्ति करेंगे उधर भी। है प्रभुपाद जी वृंदावन जैसे एक अच्छे कंफर्टेबल वृंदावन, सुविधाजनक, उनका आदर भी था, लोग उनको प्रेम भी करते थे वृंदावन में, वैष्णव आचार्य थे वो। सब लोग झुकते थे उनको। ऐसे एक कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़कर प्रभुपाद जी उधर हिप्पियों के बीच में जाकर रहे प्रचार काम के लिए, गुरु के आदेश का पालन करते हुए। He was leaving a comfortable position to go to an uncomfortable place, strange place, surrounded by all hippies, dirty culture and ambience and everything, but only for the sake of pleasing the spiritual master. भक्त लोग कभी हिचकिचाते नहीं। जिस परिस्थिति में भगवान उनको डालेंगे उस परिस्थिति में वो प्रचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए भीष्म पितामह रहे दुष्टों के बीच में, दुष्ट चतुष्टयम बोला गया, 4 दुष्ट कौन है? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण। उन लोगों के बीच में रहे वो, लेकिन उनके भक्ति में कभी नुकसान नहीं हुई, भक्ति चलता रहा। अक्रूर जी रहे किसके मिनिस्टर के रूप में? कंस के। उनके सभा में हर दिन कंस के बातें सुनना होता था उनको। कंस बोलता था उग्रसेनम तु स्थविरम, बोलता है कि उग्रसेन जो है बुढ़ा है, राज्य कामुकम बोलता है, उसको राज्य कामुक है, इसलिए राजा के पद में बैठा, मैं उसको उड़ा दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, बोल रहा है वो। और बोलता है जरासंध मम गुरुम, जरासंध हमारे गुरु जी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 2 बेटियों को दिया है हमको बीबी के रूप में, वो हमारे लिए फेवरेबल है। शिशुपाल हमारे मित्र हैं। ऐसे जो लोग डेंजरस लोग हैं वो उनके मित्र थे। किसके?
कंस के, और अच्छे लोगों के साथ वैरी भावना आती है उसकी। और ये अपने मन की बात बोल रहा है, इनको सुनना पड़ता है। किसको सुनना पड़ता है? अक्रूर जी को। फिर भी उनकी भक्ति में नुकसान नहीं हुई। कितने लोगों का आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर, करेक्ट है ना? हम लोग बोलते हैं ऑफिस में जाओ, अरे कुछ करना पड़ता है, बोलते हैं लोग। देखिए, दूध के अंदर आपने पानी डाला, दूध ढीला हो जाता, ये हो जाता है, पतला हो जाता है। देखा आपने? आपने सुना नहीं कहानी, एक राजा ने सब नागरिकों को बोला कि दूध लेकर आओ। सब लोग पानी लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई और लाएगा दूध। अंत में वो तालाब में क्या था? पानी पानी था, है ना? ऐसे इस तरह हम लोग बाहर की दुनिया में जाते समय तो थोड़ा हमारे भक्ति में भक्ति शिथिल हो जाता है, क्योंकि कुछ संग से। लेकिन जब वही दूध को दही बनाकर, दही से अपने माखन बना दिया, माखन को पानी में डालो, मिलेगा क्या? हो नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का भक्ति माखन जैसा है, जैसे भीष्म पितामह का, अक्रूर जी का। देखिए, ये जो कमल है वो जन्म लेता है कीचड़ में, इसलिए उसका नाम है पंकज। पंक का मतलब है कीचड़, ज का मतलब है जन्म लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन उधर जन्म लेने के बावजूद भी कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कमल वो कीचड़ में उलझ जाता है। कभी देखा आपने? वो ऊपर आता है। तो प्रहलाद ऐसे था। प्रहलाद का जन्म हुआ असुर कुल में, वो भी भागवत में पढ़ते हैं 7वें स्कंद में। हाँ, लेकिन वो कमल जैसे निकल आया बाहर, वो उलझ नहीं गया वो परिवार में। कमल क्या करता है? कमल जब कली होता है, जब बाहर निकलता है, सूर्य के साथ संग करता है। तो भगवान कृष्ण को सूर्य के साथ तुलना किया है ना। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रा अधिकार। जिधर सूर्य है उधर माया का अधिकार नहीं, जिधर कृष्ण है उधर माया, जिधर सूर्य है उधर अंधकार नहीं है। इस तरह जिधर कृष्ण है उधर माया नहीं। तो ऐसे कृष्ण के साथ संग किया प्रहलाद ने, कमल जैसे। लेकिन कमल जब सूर्य के साथ संग करता क्या होता? खिल उड़ता है। वो खिल उड़ते समय कमल से मधु निकलता है और सुगंध भी निकलता है। तो प्रहलाद के अंदर भी सुगंध जैसे दिव्य गुण गुणादिशयों को देखने को मिला, हम पढ़ते हैं भागवत में। और मधु जैसे शुद्ध भक्ति निकली उनके हृदय से। नारद मुनि के साथ संग करके भगवान कृष्ण के स्मरण में शुद्ध भक्ति का प्रदर्शन देखते हैं हम भागवत में, कैसे प्रहलाद की शुद्ध भक्ति थी, हम देखते हैं। तो अनासक्तते जन्म हुआ था तीनों लोकों के अधिपति हिरण्यकशिपु के घर में, लेकिन उनका अनासक्ति कैसे था? कमल के दल होता है ना, उसमें पानी का बूंद गिरता है तो वो छूता नहीं है, वो गिर जाता हो। इस तरह अनासक्त भी थे दुनियादारी चीज़ों में, भगवान की ओर आकर्षण भी था। और कमल जैसे शुद्ध साफ सुथरा रख पाए अपने भक्ति को, ये शुद्ध भक्त है। तो दोनों लोग असुर के परिवार में जन्मे थे। कौन? वृत्रासुर और प्रहलाद। दोनों, प्रहलाद की शुद्ध भक्ति और वृत्रासुर की शुद्ध भक्ति बारे में भागवत में पढ़ते हैं। इसलिए भागवत सिखाता है आत्मा की धर्म। अगर हम बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, बोलते हैं ये शारीरिक धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म होता है हर एक के शरीर में एक ही तरह का आत्मा है। किसी भी जाति पाति का आप ऊपर से ऊपर हो, क्योंकि आज कोई हिंदू है कल क्रिश्चियन बनता है, करेक्ट है ना, कन्वर्ट होकर। और कभी कभी कुछ यवन लोग आकर इसके भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय अनेक हिंदू लोग वो भी यवन बने, करेक्ट है ना, बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं ऊपर ही ऊपर, करेक्ट ना। लेकिन आप देखेंगे ये ऊपर ही ऊपर कन्वर्जन है ये, लेकिन आत्मा जो है उसमें सब चरण में एक ही तरह का आत्मा। अगर कोई ट्रक चला रहा है, कोई सुमो चला रहा है, कोई लूना चला रहा है, कोई बाइसाइकिल चला रहा है, कोई बच्चा ट्राइसाइकिल चला रहा है, सब लोगों का वाहन अलग रख दो, सबको खड़ा करो, एक समान दिखेंगे सब, करेक्ट ना। ड्राइवर एक समान है। यही बात है भागवत सिखाता है। ऑल ऑफ अस आर सोल्स, आत्मा की धर्म है, भागवत धर्म है भगवान के लिए। अगर एक पेड़ हो, अनेक डालियां हैं पेड़ में, मातृधर्म, पितृधर्म, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, ऐसे अलग अलग धर्म हैं, वो सब डालियां हैं।
लेकिन उसका तना जो है मूल जो है वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म आत्मा का धर्म है, बाकी सब शारीरिक मानसिक धर्म है। तो इसलिए वही बताया नारद ने वेदव्यास को। उनको बोला कि देखो आपने जो लिखा है ये जो पुराण वेद महाभारत इत्यादि, इसमें प्रॉब्लम क्या है? महाभारत आपने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, अनेक लोग महाभारत के युद्ध में फंस गए हैं पढ़ते पढ़ते हैं। और लोग देखते हैं कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, इसने क्या बोला, कुछ लोग बोलते हैं कर्ण सही है, अर्जुन सही है, कुछ लोग बोलते हैं द्रौपदी सही नहीं है, ये सही है। ऐसे इन चीज़ों में लोग फंस जाते हैं क्योंकि महाभारत में दो कास्ट चीज़ है। एक है जब द्रौपदी निस्सहाय भावना से कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण साड़ी देते हैं, करेक्ट है। और दूसरा है रणभूमि में जो भगवत गीता भगवान ने बोला। लोग इसके ऊपर जोर नहीं देते हैं, बाकी सब पढ़ते हैं महाभारत में। हाँ, तो उन्होंने बोला ये किसके समान है? अरे बहुत बड़े समुद्र में थोड़ा हिंग मिला दिया, उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। हाँ, इसी तरह इतने बड़े महाभारत में थोड़ा बहुत अपने भगवत गीता का थोड़ा 700 श्लोक है, तो लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता। और महाभारत में दूसरा प्रॉब्लम क्या है? बहुत भौतिक गुणों की गुणगान है उधर। अभी नाला दमयंती जो है अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सात्विक लोग हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए भागवत में उनका नाम नहीं है, नाला दमयंती के बारे में वर्णन नहीं है। लेकिन महाभारत में लंबा चौड़ा कथा है उनके बारे में। हरिश्चंद्र के बारे में बड़ा कथा है, आप सुनते हैं। अगर आप भौतिक गुणों को गुणगान करोगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि भौतिक और आध्यात्मिक में क्या फर्क है। ऐसे बोला वेद व्यास ने। आपने कभी कभी भक्त लोग भी आर्ग्यू करते हैं, प्रभु जी मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, घर के लिए बहुत जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों को अच्छा संभालता है, माता पिता को आदर देता है, हमारे साथ इतना प्रेम से जेंटलमैनली व्यवहार करता है, हमारे भक्त देखो चिल्लाते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। मैं उनको बोला देखो, इस सेल्स बॉय जो होता है वो भी मीठे मीठे बात करता है, क्योंकि आपको पॉकेट को खाली करना है उसको। वो लोग एक एस्किमो को भी एक रेफ्रिजरेटर बेच देंगे वो लोग। एस्किमो जो ध्रुव में रहते हैं, वो आइस के बीच में रहने वालों को भी रेफ्रिजरेटर बेच देंगे वो लोग, इतना मीठे बात करेंगे वो। अरे मीठे बात करना क्या बड़ी बात है, उनको ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है मीठे बोलने के लिए, नहीं तो आपको कन्विंस कैसे करेंगे वो। इसलिए सिर्फ नम्रता मात्र, सी द ह्यूमिलिटी अराइजिंग फ्रॉम मनी माइंडेडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डिवोशन। हमको वो नम्रता चाहिए जो भक्ति से उत्पन्न होता है, करेक्ट है ना, वो नम्रता चाहिए। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहा मैंने कि नारद मुनि महाभारत में जो है ऐसे मटेरियल क्वालिटीज आर ग्लोरीफाइड है, एंड लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज देयर, भाई भाई के बीच में झगड़े के बारे में ऐसे अनेक चीज़ें हैं महाभारत में। उन्होंने बोला कि आपने कृष्ण के बारे में ज़्यादा उसमें ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, किसमें, महाभारत में। और साथ साथ विष्णु पुराण में भी कभी कभी धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके ऊपर ज़्यादा जोर है। भक्ति के बारे में भी वर्णन है, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है, स्ट्रांगली। इसलिए उन्होंने बोला कि अभी आप भक्ति के दृष्टिकोण से देखो परम सत्य कृष्ण को। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यन पुरुषम पूर्णम मायाम चदद अपाश्रयम, ऐसे एक श्लोक है। तो जब वेदव्यास ने नारद मुनि के आदेश लेकर देखा परम सत्य की ओर, तब उनको दो चीज़ दिखाई दिया। एक सुंदर कृष्ण का स्वरूप, और कृष्ण के बाजू में माया देवी खड़ी थी, कृष्ण की आधीनता में खड़ी थी वो। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्तम तत्कृतम च विपद्यते। तो माया देवी उनके आधीनता में थी, समझ गए कि माया कृष्ण की ही शक्ति है, और माया मोहग्रस्त अवस्था में रखती है जीवों को। लेकिन जो जीव कृष्ण के आश्रय लेंगे, क्या बोलते हैं भगवान, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति थे। तो उसके बाद उन्होंने भागवत लिखी, सही दृष्टिकोण से लिखा। उन्होंने दो चीज़ बोला उनको। एक श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्ये मध्ये च अन्त्ये च हरि सर्वत्र गीयते
तो कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि वेदव्यास के कृतियों में भी, रचनाओं में भी आदि में, मध्य में, अंत में हरि का नाम आता ही है। आप देखेंगे देवताओं को भी मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं ना, हरि ही ओम पहले आएगा हमेशा। शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमस्ते वायोः त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कैसे चालू हुई? हरि ही ओम से चालू हुई। अगर शुरुआत में हरि का नाम नहीं है तो अंत में हम ओम तत् विष्णुम परमम पदम ऐसे एंड होगा। आप देखेंगे वैदिक मंत्रों में, या तो शुरुआत में नहीं तो अंत में। बीच में वायु, मित्र, वरुण सबका नाम आता है। वेदव्यास ने किया है इसे, फिर भी नारद ने बोला उनको कि ऐसे एक ग्रंथ लिखो जिसमें शुद्ध भक्ति ही शुद्ध भक्ति है, एकदम निर्मल है। और एक चीज बोला नारद ने उनको, पुराणों में तुमने अनेक देवताओं की ऐसे गुणगान की है, पढ़ाई चाहे तो सरस्वती के पास जाओ, अगर पैसा चाहे तो लक्ष्मी के पास जाओ, उनके हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, है ना ऐसे है। नहीं तो तुमको कुछ अच्छे पति चाहिए तो इनके पास जाओ, कात्यायनी देवी गौरी के पास जाओ। अगर किसी को पत्नी नहीं मिल रही है, सही मैच नहीं हो रहा तो शिव जी के पास जाते हैं। अगर विघ्नहर्ता चाहे तो गणेश के पास लोग जाते हैं विघ्नों को निकालने के लिए। तो तुमने इतने आइडिया दे दिया लोगों को, लोग अलग अलग मंदिरों में घूम रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं लोग। आपने क्या कर दिया, आपने एक पेन किलर दे दिया भक्तों को, लोगों को। तो दवाई खाने के लिए इंसान तैयार नहीं है। दवाई खाना, अगर किसी को कैंसर हुआ दवाई खाना चाहिए, पेन किलर खाना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं दवाई खाना चाहिए? देखिए दवाई 1000 रुपया है एक दिन के लिए, आपको 1 साल का हो गया, उसके बाद आप 100 साल तक जियोगे। लेकिन पेन किलर जो अगर खाते हो 1 रुपया का पेन किलर, ओनली 1 रुपये, अगर आप 1 रुपया भरो एक पेन किलर मिल जाएगा आपको। अगर पेन किलर खाते जाओगे 3 साल के बाद मर जाओगे। तो मोस्टली लोग किसको फॉलो करेंगे? पेन किलर कर देंगे, दवाई कर देंगे। नहीं, मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, अरे पेन किलर 1 रुपया है, 1 रुपया मिल जाता है, तो पेन किलर खाएंगे 3 साल के बाद मर जाएंगे वो। लेकिन दवाई खाने वाला जो है उसको 1 साल में अगर हर दिन 1000 रुपया खर्चा करना है तो 1 साल में कितना हुआ? 3,65,000 रुपीज, लगभग 4 लाख। लेकिन 4 लाख खर्चा किया तो 100 साल तक जिएगा वो। करेक्ट है ना? तो मोस्ट लोगों को अकल नहीं है, वो क्या सोचेंगे, अरे अभी इतना 1000 रुपया कौन खर्चा करेगा, ऐसे लोग बोलेंगे। करेक्ट है ना? देखिए दिल्ली का लड्डू 25 रुपया है, जो शुद्ध घी से बनाया हुआ, और इसी तरह दिख रहा है दुकान, निकट के दुकान में जो दूसरा लड्डू 5 रुपया है। दोनों लड्डू एक समान दिख रहा है, क्योंकि ये शुद्ध घी से बनाया हुआ 25, वो रिसाइकल्ड ऑयल में बनाया हुआ 5 रुपया। तो मोस्टली लोग किधर लाइन लगेगा? 5 रुपये का। वो लोग खरीदेंगे 5 रुपये का, खाएंगे, करा करा कर बैठ जाएगा, डॉक्टर के पास जाकर और 20 रुपये देंगे डॉक्टर को, है ना वही करेंगे। इसके बदले अच्छा है कि 25 का खरीद लो, खाओ, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना होगा आपको। करेक्ट है ना? तो 99% लोग ऐसे हैं। इसलिए नारद ने उनको डांटा, क्या कर दिया तुमने रिसाइकल्ड लड्डू का दुकान खोल दिया। सब ये देवताओं के पास जाओ, क्योंकि देवता लोग जो हैं ये सारे जेल जो है दुनिया, इस जेल का इंचार्ज है वो लोग। भगवान के ही भक्त हैं वो भी, लेकिन उनको भगवान ने इंचार्ज बनाकर छोड़ा है इधर। आपको जेल के अंदर ही सुविधा दे सकते हैं, जेल के बाहर निकालने के लिए ऋते कैवल्यम बोलते हैं इसे। मुचकुंद को बोला उन्होंने, मुचकुंद को बोला इस दुनिया के अंदर जो भी वरदान चाहिए मांगो हम दे देंगे, लेकिन बाहर कैसे जाना हो हमको मालूम नहीं, हमको पूछो मत, ऐसे बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब है अगर जेल के अंदर आपको ठंडी बचता है तो हम ब्लैंकेट देंगे, अगर मच्छर काट रहे तो मच्छरदानी देंगे, अगर आप पूछो कि बाहर कैसे जाना वो हमको मालूम नहीं। लेकिन भागवत सिखाता है बाहर कैसे जाना। यही भागवत में और बाकी पुराणों में यही मेन फर्क है दोनों में,
क्योंकि भागवत तापत्रय उन्मूलनम, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवृत्तिभिः शुश्रूषभिश्चक्षणात्। उसमें बताते हैं कि भागवत जड़ से आपके जन्म मृत्यु को निकाल देगा और भगवत धाम भेज देगा आपको। भागवत कृष्ण प्रेम को प्रदान करके इस तरह नारद मुनि के आदेश थी उनको। लास्ट में नारद मुनि बोले ये तदातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरि की वर्णन करो, हरि कथा बोलो और हरि नाम के ऊपर जोर दो। ये दो चीज अगर जीव करेगा बस जीव की कल्याण ही कल्याण है उसके लिए है। यही एक नाव है बोला उन्होंने, इस नाव को लेकर एक जीव परम पद को प्राप्त करेगा। तो भागवत को कहीं भी खोलो आपको तीन चीज मिलेगा आपको, भगवान, भक्त और प्रेमा भक्ति दोनों के बीच में। प्रहलाद की लीला लीजिए, ध्रुव की लीजिए, सबका लीला ऐसा ही है। तो शाम के भी में एक प्रवचन है आज, शायद इधर ही है शायद। तो मैं और कुछ विषय बताऊंगा भागवत के बारे में शाम के समय। लेकिन आज प्रातःकाल की इस सत्र में मैंने किस विषय के ऊपर बोला, हमने बताया कि भागवत में और दूसरे ग्रंथों में क्या फ़र्क है, और भागवत पढ़ने वालों को क्या लाभ है। एक चीज़ तो विषय विस्तृत रूप से हमने बोला कि वो निडर हो जाएंगे, डर नहीं रहेगा। ये गजेंद्र के मोक्ष में भी ऐसे श्लोक है, यक्कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात् मृत्यु प्रदावत्यरणम तमीमहि। उस श्लोक में ऐसे ही है, भीतम प्रपन्नम, डर के मारे कोई भगवान का आश्रय ले लिया वो निडर हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात्, भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं ऐसे भक्त को। मृत्यु प्रदावत्यरणम तमीमहि, मृत्यु की उरग, काल उरग पीछे कर रहा है सब जीवों को, लेकिन एक जीव निडर हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने पापा के हाथ पकड़ लेता है, उसको किसी कुत्ते से डर नहीं उसको, लेकिन अगर बच्चा अकेला है तो कुत्ते से डरेगा वो। इस तरह भगवान के हाथ मिल जाता हमको, उनके साथ रहने से हमें डर नहीं। अर्जुन को भी साहस आया क्योंकि कृष्ण साथ में थे उनके। ऐसे तो भागवत पढ़ने वालों को भगवान का सपोर्ट है। और भगवान बोलते हैं जो भक्त मेरे पास आएंगे कुछ मांगे बिना, सिर्फ मेरे साथ संबंध जोड़ने के लिए, वो भागवत अभ्यास करने के लिए योग्य लोग हैं। मैं बांग्लादेश जब गया था, वो लोगों ने एक टॉपिक दी थी उधर, कृष्ण से संबंध जोड़ो बाकी सब छोड़ो, वो टॉपिक था उधर। अच्छा है ना। तो भगवान के साथ संबंध जुड़ गया हमारा तो बाकी सब भगवान देख लेंगे। भक्तों को विश्वास है, आई डोंट हैव टू वरी, मेरे जो कर्तव्य मैं निभाऊंगा, लेकिन फल की अपेक्षा हम नहीं करेंगे। भगवान जानते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है, जो देंगे बोलते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है जो होगा, ये सिर्फ भक्तों के लिए लागू है। हाँ, गीता सार में बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि भक्तों को मालूम है मेरे ओर से जो करना है मैं कर दूंगा। और भगवान अगर गरीब रखना चाहते हैं वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर धनी बनकर अगर घमंड आ जाए भक्ति नहीं हो पाएगा। अगर भगवान ने अमीर बना दिया हमको वो भी अच्छा है। क्यों? भगवान की कैंकरी में लगा सकते हैं उसको, भक्ति कैंकरी में लगाएंगे हैं, ऐसे भक्त सोचता है। तो ये भागवत का फिलॉसफी ऐसा है। भागवत का फिलॉसफी हट कर अलग तरीके का सुंदर फिलॉसफी है, आत्मा के स्तर पर है। आत्मा परमात्मा का प्रेममय संबंध है। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, ये समुद्र मंथन की लीला, सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, मत्स्य कुर्म, वराह नरसिंह इनकी लीलाएं, सब लीलाओं में आपको एक ही रस है, उसमें भक्ति रस है उसमें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अभी 4 मिनट ले सकते हैं प्रश्न उत्तर, कुछ एक प्रश्न दे सकते हैं, टाइम है? नो प्रॉब्लम, समबडी वांट टू आस्क। अगर किसी को देरी हो रहा है आपके ऑफिस के लिए आप जा सकते हैं, मैं आपको देरी नहीं करना चाहता हूँ। तो हाँ, किसी का हाथ ऊपर था, हाँ बोलिए प्रभु। माइक है क्या? ये माइक दे भेज दूँ? हाँ यश जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, थैंक यू सर। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर क्लास के लिए। पर मेरा एक छोटा सा कन्फ्यूजन हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम्पल दिया अक्रूर जी का, जैसे वो कंस और जरासंध के कंस और जरासंध के एसोसिएशन में रहते थे और सब सुनते भी थे, लेकिन वो भी भक्त रहे। करेक्ट। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि अगर किसी भक्त भगवान या उनके भक्त की निंदा सुनता है तो उसे या तो वो स्थान छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए या जीव त्याग कर देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो इस उन्होंने तीनों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे सुनता ऐसे छोड़ दिया। वो चौथा है। उसके लिए भी क्षमता चाहिए। करेक्ट। क्योंकि देखिए जब कंस ने एक नया रथ मांगा, सुनहरा रथ, वो आकर खड़ा हुआ तो कंस ने इनकी ओर मुड़कर देखा। अक्रूर मुस्कुरा रहे थे। तो कंस ने सोचा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको नया रथ दिया मैंने, लेकिन रथ दिया था उसका हेतु क्या था, जाओ जाकर कृष्ण बलराम को लेकर आओ। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को कभी कभी कुछ खिलौना देकर खरीदते हैं ना, ऐसे उसने सोचा कि हम नया रथ देकर इनको जीत लेंगे। लेकिन वो मूर्ख था, क्योंकि अक्रूर ने क्यों मुस्कुराया, उन्होंने सोचा कि अगर कंस अपना रथ देगा तो वो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी नया ताज़ा दिया है, भगवान के लिए भोग चढ़ाना चाहिए, ये तो भोग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराया। लेकिन इसको अकल नहीं समझने के लिए। करेक्ट है ना। इसलिए दृष्टिकोण जो है, भक्तों का दृष्टिकोण अलग है, असुरों का दृष्टिकोण अलग है। तो जो भक्त, उदाहरण के लिए अगर कभी कभी हमारे माता पिता मामा ये लोग भी कभी निंदा करते हैं इस्कॉन के बारे में कभी। करेक्ट है ना। वो लोग इस्कॉन में तुम चले गए, ये नहीं करते वो नहीं करते ऐसे। लेकिन वो जो निंदा करते हैं वो क्यों करते हैं, हमको हटाने के लिए, इस्कॉन से हमको हटाने के, इस्कॉन के बारे में बुरा बोलते हैं ताकि वो सोचते हैं कि हम मान लेंगे उनके बात मान कर हम छोड़ देंगे इस्कॉन को, ये बात। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खराब लोग हैं, ऐसा नहीं है। उनको हमारे ऊपर प्रेम है। वो सोचते हैं कि वो उनका प्रेम का ही प्रकटीकरण एक निंदा के रूप में निकलता है उनके मुंह से। जो ये बात समझ गया और इस्कॉन के ऊपर अटूट विश्वास आ गया उनको, गुरु की ओर, इस्कॉन की ओर, तो वो भक्त जो है उनके बात में उनको लगेगा बच्चे जैसे बात। एक साउथ इंडिया में एक डॉक्टर था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो बच्चों को इंजेक्शन देता था, बच्चे डॉक्टर को थप्पड़ मारते थे जिनको इंजेक्शन दिया उन्होंने। तो मैंने डॉक्टर को पूछा आपको बुरा नहीं लगता है क्या बच्चे थप्पड़ मार रहे हैं? वो बोले मेरा नाम ही है चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हम तो ऐसे थप्पड़ कहा है बहुत बच्चों से, ऐसे बोला उसने। इस तरह भक्त भी अनेक लोग निंदा करते हुए सुना है, यू विल बिकम सेंसिटाइज्ड, ऐसे सुनकर ऐसे छोड़ दो। हाँ, कब चेतावनी दिया गया है, अगर उससे आपके ऊपर असर पड़ता हो। हाँ, अगर मेरे मामा ने ऐसे बोला, पापा ने ऐसे बोला, तब इसका जाना चाहिए कि नहीं है, ऐसे अगर शंकाएं होता है उसका मतलब है हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सुनना अच्छा नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स फिक्सिटी कन्विक्शन। अभी अगर अक्रूर उनके साथ झगड़ा करेंगे तो मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे वो। देखिए जब कृष्ण मथुरा छोड़कर गए ना, उस समय अनेक लोग भी बाहर चले गए, लेकिन कुछ कुछ लोग मथुरा में रहे। उनकी अपेक्षा क्या था, इधर भी कृष्णा का लीला करने वाले हैं मथुरा में, तो उनकी लीला देखने के लिए ठहरे वो लोग, नहीं तो उधर ठहरने में कुछ मज़ा नहीं था। क्या कंस के साथ कौन ठहरेगा, सिर्फ कृष्ण की लीला होगा उधर, इसलिए वो लोग ठहरे। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी आपको किसी डोनर के पास जाना होता है जन्माष्टमी कलेक्शन के लिए, वो पूरा अपने बारे में बोलेगा वो, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ ऐसा हूँ, आधा घंटा आपको सुनना पड़ेगा तब तो देगा ना डोनेशन। हाँ भी ताली बजाना होगा आपको भी, हाँ सुनना पड़ता है। तो सुनने के बाद उसके बाद भगवान के लिए कुछ देता है वो। एक्चुअली सुनता नहीं है, कुछ प्रश्न भी पूछेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं, सुनाएगा आपको वो। आप भगवत गीता उनको एक कॉपी दे दो, वो कॉपी लेकर बच्चों को दे देगा, खुद नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको भगवत गीता खुद का सुनाएगा, कर्मण्यवाधिकार से सुनाएगा। तो कुछ समय के बाद हम लोग यूज हो जाते हैं इसका, ठीक है बोलते जाओ बोलते जाओ। ये बता रहे थे सोलन सच्चिदानंद महाराज, एक पति था घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पत्नी रसोई से बोल रही थी, बड़ 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 बहुत बोल रही थी वो बोल रहा था। और तब उसने देखा, पत्नी ने देखा कि ये पढ़ रहा है न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर हटाकर उनको पूछा, पता हो मैंने क्या बताया? वो बोल रहा है, वो तो तुमको ही पता है। वो बोली, मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता हुआ कि नहीं पता करना है। कम से कम हमें सारांश जानना चाहिए वो क्या बोला करके है उसका। क्या कुछ भी बोलते हैं लोग हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक है, हम कुकता है सत्कता है, यन्न व्रजन्त्यगविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन्य विषया कुकता मतिग्नि यास्तु श्रुत हतभगै नृभिरात्तसारास् ताम स्ताम क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सु हन्तः। जो लोग कुकता बोलकर कुकता सुनकर वो अधोगति में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो लोग भगवान के रचना को पढ़ा नहीं है। इसलिए भागवत को पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़ेंगे, इतना मधुरता है, वो सब जीवों को भगवान के श्री चरणों की ओर खींचेगा वो भागवत। ऐसे जो पहले गप्पा मारने वाले, बड़बड़ करने वाले भी, जब हमने भागवत दिया उनको, पूरा परिवर्तन हमने हमारे आंखों के समक्ष देखा। हमने एक व्यक्ति था उधर दक्षिण भारत में, उनके बेटा जो था उसने बोला कि प्रभु जी मेरे पिताजी ये पहनता है श्री वैष्णव तिलक, अच्छा पहनता है। उसका 80 से ज़्यादा हो गया उनके पिता का। तिलक तो अच्छा पहनते हैं, सुबह उठकर विष्णु के सामने जाकर झुकेंगे बस, लेकिन 3-4 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और शाम को 6 घंटा टेलीविज़न देखेंगे, और बाकी कुछ दिव्य ग्रंथ कुछ पढ़ते नहीं हैं, रुचि नहीं उनको। मंदिर जाएंगे महीने हफ्ते में एक बार। तो आप आइए हमारे घर में भागवतम दीजिए, बोला उन्होंने। तो उनके घर में जाकर हमने प्रोग्राम दिया। लेकिन उनको एक अच्छा गुण था, साधुओं को बहुत वो डरते हैं, आदर देते हैं वो है। तो मैंने क्लास में बोला कि आपके घर में आपके लिए लाए हैं भागवत, कम से कम आपको 1 पेज पढ़ना होगा रोज। हो बोले 1 पेज क्या है, बड़ी बात है, हम तो न्यूज़पेपर 3 घंटा पढ़ते हैं। 1 पेज तो पढ़ लेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन 3-4 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया उनके बेटे से। वो बोला कि प्रभु जी भागवत का चमत्कार, अभी उनका न्यूज़पेपर बंद हो गया पढ़ना, अभी भागवत हम 3-4 घंटा पढ़ रहे हैं, टेलीविजन भी बंद हो गया। अभी 1 साल में पूरा कर दिया उन्होंने भागवतम। अगले साल उन्होंने वापस मुझे बुलाया चैतन्य चरितामृत देने के लिए। तो इस तरह से जो भागवत पढ़ेंगे उनको बाकी सब जैसे माया के प्रलोभन वगैरह निकल जाएगा, इट विल गो अवे। मैंने खुद ही देखा उस व्यक्ति को। फर्स्ट ईयर आई वेंट फॉर गिविंग भागवतम, नेक्स्ट ईयर सीसी। एक्चुअली अनेक लोग भारत में डिसिप्लिन अच्छा है उनको, लेकिन लगा देना चाहिए उनको लाइन में कोई है? जो भी लाइन में लगाते हैं उसी पे दौड़ते रहेंगे लोग है? अगर न्यूज़पेपर की लाइन लग गया तो वही उधर ही दौड़ेंगे, भागवत के अंदर बिठा दो उधर लगेंगे उधर। तो उसका 16 माला भी आ गया, 1 ही साल में आ गया वो। देयर वाज वन मोर हैंड अप, वेयर वाज इट? और एक हाथ ऊपर था। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्ता वृंद की। थैंक यू वेरी मच।